समस्या का सामना करना ही उसका समाधान होता है। जीवन में दो ही विकल्प मिलते हैं हमें, या तो भाग लो या भाग लो। यदि भागोगी तो भय और भयंकर बन के तुम्हारे सामने आएगा। यदि संघर्ष में भाग लोगी तो संकट भाग जाता। उचित कहा था महादेवी ने, हर कर्म हमें कुछ सिखा के जाता है। और मैंने भी निर्णय लिया है, मैं भागूंगी नहीं, मैं भाग लूंगी। अपने अस्तित्व को, अपने कर्तव्य को मैं स्वीकारूंगा। फिर से वही सब दोहराया जाने वाला है महादेव। यदि इस बार महाकाली ने अपना नियंत्रण खो दिया तो कैसे बच निकलेंगे आपने? आपका प्रश्न उचित है नारायण। मैंने पार्वती को वचन दिया कि फिर से स्वयं पर उसके पांव नहीं पड़ने दूंगा। आज ना पार्वती के शब्दों में है और ना ही पाँव में ठिकान, क्योंकि आप स्त्री को समझते नहीं अशुभ। उनकी नाम में ही यहाँ होती है। कदाचित वो आपको स्वीकारने को सज्ज है। उसका पीछे ना हटना आमंत्रण है कि हम आगे बढ़े। नहीं नारक, वो पीछे नहीं हट रही है क्योंकि उसे विश्वास है महाकाली आगे आएगी। सावधान निशुंभ, सावधान नारक। काल की कोई दिशा नहीं होती तो इस काली की भी नहीं होगी। वो कभी भी कहीं से भी समक्ष आ सकती है। अपना चयन करो गौरी, अपना चयन चुनो महाकाली। महाकाली, समझ में नहीं आ रहा है काली कहाँ रह गई। वो प्रतीक्षा से नहीं आएगी भ्राता, वो तब आएगी जब इस पार्वती पर कोई संकट आएगा। तो मैं इस पर संकट लाता हूं ताकि महाकाली को आना पड़े। कैलाश स्वामी, बुला अपनी रक्षक महाकाली को, अन्यथा आज तेरा अंत निश्चित है। आंखें फाड़ कर क्या देख रही है? हाथ खोलकर आवाहन कर महाकाली का। ना मैं उससे डरता हूं ना तुझसे। मोक्ष भी मैं, प्रकाश में, अंधकार भी मैं, मार्ग में, लक्ष्य भी मैं, मोह में, त्याग भी मैं, कण भी मैं, ब्रह्मांड भी मैं, अंत भी मैं, आरंभ में, गौरी में, काली में, महाकाली में। कितना झूमे आज भी, आगे बढ़ो महाकाली। मेरी और मेरी पत्नी के बीच के संबंध में बोलने वाली तो बोल होती हो।
नानी ही तुम जैसे पुरुषों को अस्तित्व में लेकर आती है और तुम जैसे पुरुष इसका अस्तित्व नहीं करते। उसी ज्ञानी से क्या आस्था होना नारी के प्यार से खिलवाड़ करने वाले की बातों का प्यार मुझे स्वीकार नहीं। मैं का नाम अपने घर में दारस्तान करती है। अपना घर छोड़ के नर का घर बसाने कौन जाती है? और मुझे शून्य का परिवार कौन बसाती है? कौन उसके वंश का बीज आगे बढ़ाती है? मेरे भी प्राण ले लीजिए माँ, मेरे भी प्राण ले लीजिए माँ। मैं वो नारी हूँ जो नारी के अपमान के लिए स्वयं उत्तरदायी हूँ। मैंने अपना बंधन चुना, मैंने अपने अस्तित्व को मलिन होने दिया, मैंने अपनी पहचान खो दी। ले लीजिए मेरे भी प्राण। मेरी बहन को तुम्हें जीना होगा। अपमान से सम्मान की यात्रा करने तुम्हें जीना होगा। बंधन से स्वतंत्रता के लिए तुम्हें जीना होगा। अपने अस्तित्व की पहचान के लिए तुम्हें जीना होगा। तुम्हें जीना होगा ये संदेश देने के लिए कि जब तक जिस काल में नारी का दर्द नहीं होगा तब तक महाकाली आएगी। मिशन चलो यहाँ से। दारू का प्रावधान टूट चुका है। आज जियोगे तो कल लड़ोगे। चलो। तुम नहीं बचोगे शाम। कहाँ है वो दोनों जिन्होंने एक नारी के स्वाभिमान को छीनने का प्रयास किया? कहाँ है शाम? अब क्या होगा महादेव? महाकाली के भीतर की पत्नी को अब जागृत कर नहीं सकते क्योंकि आपने पार्वती को वचन दिया। फिर कौन सा भाव उनकी क्रोध भावना को शांत करेगा? स्त्री का केवल एक ही रूप नहीं होता नारायण, पार्वती को उसके दूसरे रूप का अनुभव कराना होगा। बस एक यही मार्ग शेष है। महाकाल की पत्नी महाकाली मेरे चरणों की दासी होगी। अंधेरे मन में सिर का खेत करके आदर नहीं मिलता। निशुन आदर उससे मिलता है जो हिंसक सिंह को अपना पालतू पशु बनाकर गोद में बिठाए। नारी हमें मार सकती है पर अब मैं इसे जागरूक करूंगा। इसे ना कोई नर मार सके ना ही नारी, ना महाकाल जिसका अंत कर सके ना महाकाली। प्रारंभ से ही तुम्हें नारी शक्ति को ललकारा है शुभ, और आज रात्रि तुझे अनुभव हो जाएगा कि जब जब नारी को अबला समझ से पीछे धकेला जाएगा उसके भीतर छिपी महाकाली आगे आएगी। मैं आवाहन करती हूँ उन सब देवियों का जिनका मान हरने की चेष्टा की है तुम। मांडा देवी प्रकट हो, महागौरी, ब्रह्मचारिणी, चित्तात्री,
का न्याय है। मैं तो केवल महाकाली से युद्ध चाहता था। जब भी किसी नारी पर आक्रमण होगा उसमें से एक महाकाली उत्पन्न होगी दुष्ट। तुम भयभीत हो गई, स्वयं नहीं आई तो इन दुर्बल देवियों को भेज दिया मेरे समक्ष। ये तो छल है। ये छल नहीं है शुभ, ये तेरे अंत का आरंभ है। नारी को दुर्बल समझने वाले दुष्ट आज तुझे नारी शक्ति का प्रयोग हो जाएगा। तुम्हारी इच्छा थी ना महाकाली के साथ युद्ध करने की? देखो अपने चारों ओर, हम सब में महाकाली है और हर एक नारी में महाकाली की ऊर्जा समाई हुई है। योजना है ये, और ये योजना मैं कभी सफल होने नहीं दूंगा। सूर्योदय होने को है। यदि सुबह तक जीवित रहा तो मृत्यु कभी नहीं आएगी मुझे, तो मुझे पकड़ ही नहीं पाएगी माता नहीं। काल की रात्रि के शुभ, जब समय हो या प्रकाश, मां हो या प्राण, सब मुझ में समा जाते हैं। देख रहे महादेव, नारी की शक्ति। देख रहा हूं नारायण, और संसार की अपने अंतर की स्मरण रखेगा। जो नारी का सम्मान नहीं करेगा उसका परिणाम क्या होगा। मेरे पश्चात भी आरंभ है। आरंभ तू हर अंत से नकारात्मक करती हूँ नए युग का सूत्रपात। शब्द तू, क्योंकि शब्द अनंत है, नाद है, ब्रह्म है। अर्थ भी तू, क्योंकि जब जब अनर्थ उठेगा मैं उसका नाश करूंगी। अंत तू, इस संसार का जन्म अणु से होता है, वो कण परमाणु जो जन्म देती है वो मैं हूँ। ब्रह्मांड तू, क्योंकि अंत के पश्चात सब कुछ में ऐसे समा जाते हैं जैसे ब्रह्मांड में। कर्म तू, मोक्ष भी तू, क्योंकि मुझ में विलीन होने के लिए समय चलता है और मुझ में विलीन होकर सब समाप्त हो जाता है। प्रकाश तू, अंधकार भी तू, क्योंकि धर्म को मार्ग दिखाने वाला प्रकाश हूँ मैं और धर्म को निकल जाने वाला अंधकार हूँ मैं। काली तू, क्योंकि काल से परे हूँ मैं। महाकाली तू,